और कुछ लोगों का कहना है कि आपको भेजा जाता है कि आपका तब कहाँ थे जब गजा में छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे थे, गोलियों से मर रहे थे, तब आपने ही निकले हैं। किसने जब मुआहिदा हुआ? किसने कहा आपको हम नहीं निकले? सर ये जवाब दीजिए ना उनको जो लोग सवाल कर रहे हैं। नहीं, सवाल को छोड़ें, आप पहले ये बताएं कि आपको नहीं मालूम हम निकले हैं नहीं? उनको तो पता है। 8 अक्टूबर को हमला हुआ, हाँ 8 नवंबर को हमने शारा दस्तूर पर इतना बड़ा मिलियन मार्च किया, सही है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, ठीक है जी। और हम गजा की हिमायत के लिए निकले, ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने 21 नवंबर को लाहौर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो भी गजा के नाम किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम दोबारा जुलाई के अंदर फैजाबाद के मकाम पर धरना दिया, ठीक है। नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया, सही है। इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम को साथ दिया, ठीक है। सारी जनाब उनको अद्वियात और खुराक पहुंचाने का इन्होंने जिम्मा लिया। उसके बाद फिर हमने मुल्क भर में फलस्तीन की यकजहती के लिए अल-अक्सा और तूफान अल-अक्सा ये सारे किए, ठीक है जी, मार्च किए। और उसके बाद आज के दिन तक फलस्तीन के अंदर जितनी ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद जा रही है, ठीक है, इंडिविजुअल तौर पर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जा रही है। वेरी गुड। हाँ जी, डेली बेसिस पे। तो फिर सर ये अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये ऐलान किया, फिर आगे जनाब बुनियान मरसूस, बिल्कुल ठीक है, अब मुल्क का मसला आ गया, हमने उसको डिले कर सलामती का, जी मुल्क की सलामती का मसला आया, हमने उसको डिले किया और मौखर किया हुआ प्रोग्राम दोबारा किया और हम पर गोली चला दी। सर किसको खुशी करने के लिए? खुश करने के लिए नहीं, खुश करने के लिए नहीं। ट्रंप ने से जो हाथ मिलाया है हमारे वजीर आजम ने, उसकी कीमत पूरी कौम दे रही है। हमें ये दिमाग में बात और मुसम्मम हो चुकी है कि ये इसराइल को तस्लीम कराए हैं और इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में सबसे तवाना आवाज तहरीक और मजलूम फलस्तीनियों की जनाब हक में सबसे तवाना आवाज तहरीक, तो ये इस आवाज को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। सर ये किस मुआहदे की बात कर रहे हैं, जरा मुझे रोशनी डालिएगा कि ये जो अभी नेतन्याहू जो है वो नेशनल टीवी पे बैठ के, हमारे टीवी नेशनल पे वो कह रहे हैं कि गजा से जो फौज वो नहीं निकलेगी और सिक्योरिटी जो है वो इसराइल के पास ही रहेगी। तो अभी फिर पिछले दिनों 1-2 दिन पहले वहाँ पे हमला हुआ, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। किस मुआहदे का हम यही पूछते हैं कि कौन सा मुआहदा? हमें जो कहा जाता है कि मुआहदा है, बताया जाए कौन सा मुआहदा? बताया तो जाए, कैसा मुआहदा, कैसा होगा, कौन सा मुआहदा बताया जाए? ये मुआहदा है कि जनाब शाम को मुआहदा की पहले भी मुआहदा हुआ था, ठीक है, पूरी दुनिया में एहतजाज कहाँ होते हैं? एम्बेसी बाहर। और मैं कल ये ले रहा था कि 650 या 550 के करीब दुनिया में तमाम अमेरिकन एम्बेसीज जहाँ 2 हैं 3 हैं वहाँ एहतजाज हुए हैं, सही है, किसी पर गोली नहीं चलाएगी। तो सर ये फिर क्या वजह है कि अमेरिकन एम्बेसी के बाहर आपने एहतजाज की कॉल दी है, प्रोटेस्ट की, तो फिर क्यों रोका, क्यों जा रहा है वहाँ पे जाने की? हमें तो ये बताए, वो बताएं कि क्यों रोका जा रहा है। हम तो ये है कि आप वहाँ पे एमुनेशन से लेके जा रहे हैं और हमने ये गारंटी दी है कि हमारा नाम वहाँ धरना है, ना वहाँ ताखीर है। हमने जस्ट अपनी यकजहती करनी है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि यार पूरी दुनिया में तुम ताकत रखते हो, तुम सुपर पावर हो, कम अज कम तुम्हारे पास सुपर पावर है, तुम अपने आप को कहलाते हो। हम तो सुपर पावर अल्लाह की जात को मानते हैं, लेकिन तुम अपने आप को कहते हो कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, तो ताकत के भी कोई उसूल होते हैं, सही है, ताकत का भी कोई होता है। बच्चों को नहीं मारा जाता ताकतवर। आप गजा वालों को क्या रोए, हमारी यहाँ लाशें छीन ली गई, हमारे यहाँ जख्मी जो अस्पतालों में है उनको कड़ियां लगाकर जेलों में फेंक दिया गया, और बहुत सारे लोग हैं जिनके जिस्म से उनके आज़ाद जुदा हो जाएंगे इस वजह से।